So students, in this class we will study that how to find the inverse of a square matrix by formula. फार्मूले का यूज़ करके हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स को कैसे फाइंड किया है ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक न्यू मेथड पढ़ेंगे कि किसी एक फार्मूला हम अभी एवेल्युएट करेंगे, एक फार्मूला अभी हम निकालेंगे, उस फार्मूले की हेल्प से हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूले को समझेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है। अब वो आइडेंटिटी क्या थी? वो आइडेंटिटी थी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, या इसका रिवर्स भी कर दें, मीन्स एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, तो भी वो डिटर्मिनेंट ऑफ I के ही इक्वल होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन ज़ीरो नहीं होगी तो फिर हम इन्वर्स के केस में इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई? अभी देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बच्चों इसमें करते क्या हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं कि अगर हम इसमें दोनों साइड में, अगर हम इसमें दोनों साइड में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मुझे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो हम करते क्या हैं, ए इन्वर्स तो इसमें है ही नहीं, तो हम करते क्या हैं, इसमें ए इन्वर्स का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड। ए इन्वर्स का क्या करना है, हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा इधर ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। राइट साइड में भी करना है, तो ए इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हो जाएगा। तो बच्चों हमने जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था इन्वर्स के बारे में, तो वहाँ हमने क्या देखा था कि a इंटू ए इन्वर्स या फिर a इन्वर्स इंटू ए की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इन दोनों के प्लेस में क्या आ गया, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको मैं आगे रख लेता हूँ और ये हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू आई। अब हमको ये भी मालूम है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं तो फिर से मुझको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है इसका हम नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट में बहुत यूज करेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स का ही तो होता है, तो पक्के से उसमें मैट्रिक्स की चीज़ें भी आएंगी। तो देखिए सारी चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हुई थी वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो अगर आपने मैट्रिक्स वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़ के आइए, तब आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करें तो क्या होता है, हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो जब आई का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हमको फिर से क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ही मिल जाएगा। राइट साइड में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई अगर हम आई में करेंगे तो ए इन्वर्स क्या है, एक मैट्रिक्स है, आई क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा तो हमको फिर से वही, मतलब ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, यही ए इन्वर्स तो निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ही तो निकालना है। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और जो ये इधर मल्टीप्लाई में था ये इधर आ गया डिवाइड में, तो अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो इसको सीधे करके लिख देते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू आ गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ए इन्वर्स का एक फार्मूला टाइप से आ गया। ये क्या आ गया, ए इन्वर्स का एक फार्मूला आ गया।
मतलब ए का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। लेकिन बच्चों अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो 0 का डिवीजन तो इसमें डिफाइंड नहीं होगा भाई, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया 0, तो 0 का डिवीजन तो इसमें डिफाइन नहीं है, तो जब हम 0 का डिवाइड इसमें करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से ए इन्वर्स नहीं आ पाएगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, तब ए इन्वर्स आपका पक्के से एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बच्चों आपको याद होगा मैंने जब मैट्रिक्स में आपको इन्वर्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। रेक्टेंगुलर का इन्वर्स तो होता ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी हमेशा नहीं होता, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब एग्जिस्ट करता है एंड कब नहीं करता है। जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो नॉन सिंगुलर होगी। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो भी हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है। कब करता है, जब वो नॉन सिंगुलर होती है, जब वो सिंगुलर होती है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बातें अगर आपके समझ में आ गई तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे और उसका इन्वर्स इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। अगर हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो ये किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हो, तो उसका इन्वर्स निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसमें हम इस फार्मूले का यूज़ करके इन्वर्स निकालते हैं, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो हम बातें कर रहे थे वो जनरल सेंस में कर रहे थे। अंडरस्टैंड। तो इसको हम इरेज कर दें पहले, और हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे और फिर इसके बाद उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल। मान लेते हैं मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ये है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 4 2 -2 3 4 3 5 7। ओके, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको मान लेते हैं ए, और मुझे क्या करना है, इस ए का इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया और वो 0 आ गया, तो वहीं पे हम राइट कर देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मान लीजिए आपने इसको पहले कैलकुलेट करके रख लिया और फिर इसको कैलकुलेट किया और फिर देखा कि ये 0 आ गया, तब भी आप क्या लिखोगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये मेहनत तो आपकी बेकार चली गई ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ही कैलकुलेट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि उसका इन्वर्स होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है,
इसके रिस्पेक्ट में मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 1 इंटू इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होगा, इसको छिपाया तो 21 माइनस 20, तो 21 माइनस 20 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा क्योंकि इसकी पोजीशन है 1 1। फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस 4। अब 4 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाया तो माइनस 14 माइनस 12, तो माइनस 26 होगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है 1 2, तो ये हो जाएगा प्लस 26। फिर इसके बाद प्लस 2, इसको छिपाया तो माइनस 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 19। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 4 इंटू 26, ये हो जाएगा 104 माइनस 38। ओके, सो ये हो गया 105 माइनस 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, और ये 9 माइनस 3 6, सो 67 आ गया विच इज़ नॉन ज़ीरो। चूँकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो मान लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स है सी, तो मुझे क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है ए की। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होंगे, सारे एलिमेंट्स के क्या होंगे, कोफैक्टर्स होंगे। तो 1 का कोफैक्टर तो ये लिखा ही हुआ है, 4 का कोफैक्टर ये लिखा हुआ है, 2 का कोफैक्टर ये लिखा हुआ है, तो इनको आप डायरेक्टली राइट कर दो 126 माइनस 19। अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं हम इस वाली रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के लिए। तो -2 का कोफैक्टर, इसको छिपाएंगे तो 28 माइनस 10, 28 माइनस 10 कितना होगा 18, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि पोजीशन है 2 1, तो वैसे तो 18 आएगा, लेकिन कोफैक्टर हमें राइट करना है ना, तो इसका साइन भी लेना पड़ेगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो माइनस 18 आएगा। फिर इसके बाद 3 के लिए, तो इसको छिपाया तो 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, और प्लस 1 होगा क्योंकि उसकी पोजीशन में जो सफिक्सेस का सम है वो इवन होगा। फिर इसमें आ जाओ 4 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाया तो 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 क्या होगा -7, लेकिन पोजीशन के कारण एक माइनस और आ जाएगा तो वो +7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3, सो इसको छिपाया तो 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 10 होगा, और +10 ही आएगा क्योंकि उसकी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग भी प्लस आएगा। फिर इसमें आ जाओ, इसको छिपाया तो 4 माइनस ऑफ -4, तो +8 हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू द पोजीशन -8 आएगा क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 2 3 है, सॉरी 3 2 है, तो 3 2 का सम 5 होगा, 5 एक ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर माइनस भी आएगा। फिर लास्ट इसका कोफैक्टर, तो इसको छिपाया तो 3 माइनस ऑफ -8, तो 3 + 8 11 हो जाएगा, और पोजीशन के करस्पॉन्डिंग प्लस ही आएगा, तो ये +11 ही रहेगा। तो ये क्या है, ये हमारा ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो अब हमें क्या करना है, सी का ट्रांसपोज यहाँ पे राइट कर देना है। सी मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मुझे राइट कर देना है। तो रो को कॉलम में चेंज कर दो। सो 126 माइनस 19, 126 माइनस 19, फिर इसके बाद -18 17, -18 17, देन 10 - 8 11, तो 10 - 8 11। तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अब हम राइट करते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है 67, इनटू में क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 -18 एंड 10, 26 1 -8 -19 7 11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो 1/67 है इसको अंदर ले जाओ। तो 1/67 मैट्रिक्स के बाहर है, जब ये अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा,
ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में जब कोई नंबर अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में ये अंतर है। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई नंबर ले जाते तो वो किसी भी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लाई होता, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जब हम किसी रियल नंबर को अंदर ले जाएंगे तो वो रियल नंबर उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, इधर राइट कर देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स वुड बी 1/67 माइनस 18/67 10/67 1/67 माइनस 18/67 10/67। ठीक है, फिर यहाँ के एलिमेंट्स क्या होंगे, 26/67 26/67 1/67 एंड माइनस 8/67। थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या होंगे देखिए ज़रा, माइनस 19/67 7/67 11/67 माइनस 19/67 7/67 11/67। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स, समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसमें हम 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो मान लिया एक मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है B और B के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 6। ओके, ये B के एलिमेंट्स हैं। तो मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो B का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, सीधे इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस इसका इसमें। तो 6 माइनस 15, तो 6 माइनस 15 कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B कितना आया, -9 आया। -9 क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है। तो चूँकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और बिकॉज ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या होगा, B इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो अब मुझे क्या करना है, B का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ B, तो एडजॉइंट ऑफ B 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया था। उसमें क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जो दूसरे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। तो दूसरा वाला डायगोनल ये है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 3 5, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -5। तो इस टाइप से ये आपका एडजॉइंट ऑफ B आ गया डायरेक्टली। तो अब B इनवर्स, तो B इनवर्स क्या होगा, यही तो होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। भाई B का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या है, -9, इनटू में क्या एडजॉइंट ऑफ B, तो 6 -3 -5 1। ठीक है, फिर इसके बाद ये -1/9 अंदर ले जाएंगे तो B इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/9 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगा। तो ये हो जाएगा -6/9 -6/9। ये -3/-9 तो 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/9, क्योंकि -5/-9 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, -1/9। सो दिस इज़ द इनवर्स ऑफ B। तो इस टाइप से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये मेथड आपका बड़ा ही आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूले में 2 चीज़ें होती हैं, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय दिस फार्मूला, तो आपको उसका एडजॉइंट पता होना चाहिए और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें आपको आती होंगी तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स का या किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों, आज हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है इस फार्मूले की हेल्प से वो सीखा, और ये भी सीखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तब एग्जिस्ट करता है। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का
इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। या और अच्छे से समझें तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर जीरो होता है डिटर्मिनेंट तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फार्मूले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। जो हमने आइडेंटिटी कंसीडर की थी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसी से हम एक और नई आइडेंटिटी एवेल्युएट करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ आगे की चीज़ें।